आज इंडियन क्रिकेट के इकोसिस्टम में एक नाम है जो हर जगह डिस्कशन के बीच में रहता है। वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 14 साल की एज में जिस तरह ये लड़का बैटिंग कर रहा है, सच बताऊं तो ये नॉर्मल टैलेंट कहीं से कहीं तक नहीं लगता। ये आउटलायर है। और जब ऐसे आउटलायर सामने आते हैं ना, तो सिस्टम को भी अपना अप्रोच रीथिंक करना पड़ता है। फैक्ट से ही शुरू करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट 190 रन मारे सिर्फ 84 बॉलों पे। 36 बॉलों में सेंचुरी, 15 छक्के एंड नंबर्स देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इसके अलावा यूथ ओडीआईज में 15 मैचेस में 51 प्लस का एवरेज और स्ट्राइक रेट 158 का। ये स्टैट्स किसी नॉर्मल एज ग्रुप बुली के नहीं है, आप समझिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी आती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वार्निंग इग्नोर करना बीसीसीआई के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। दरअसल फॉर्मर सिलेक्टर देवांग गांधी ने बिल्कुल साफ पॉइंट यहां पर उठाया है। उनका कहना है कि वैभव का इशू ये नहीं है कि वो रन्स नहीं बना रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो किस लेवल के क्रिकेट में रन्स स्कोर कर रहा है। बिहार प्लेट ग्रुप में खेल रहा है और आप इस बात को समझिए, यहां पर बॉलिंग अटैक ऑनेस्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आसपास का भी नहीं है। और मैं यहीं पर उनकी बात से एग्री भी कर जाता हूं। अगर आप कंसिस्टेंटली वीक अटैक्स के अगेंस्ट बैटिंग करते रहेंगे तो दो चीजें होती हैं। पहला, सिलेक्टर्स को एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता कि आप टफ बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड दूसरा, बैटिंग में बैड हैबिट्स क्रीप इन हो जाती, जैसे हर बॉल को हिट करना, फुटवर्क कॉम्प्रोमाइज करना या फिर पेशेंस को लूज करना। 14 साल की एज में हैबिट्स बनाना या बिगाड़ना दोनों बहुत तेजी से होता है। इसीलिए देवांग गांधी का ये कहना कि आर्ट्स मीनिंगफुल होने चाहिए, मुझे वाकई में बहुत रिलेवेंट रखता है। उन्होंने कहा कि इस समय वैभव किन लोगों के सामने खेल रहा है, किन बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उसने गलत चीज़ें इस समय खेलनी शुरू करी तो यकीन मानिए उसका करियर खराब भी हो सकता है। अब दूसरी साइड भी देखिए, उतनी ही स्ट्रांग है। दरअसल फॉर्मर इंडियन कैप्टन कृष्णमाचार्य श्रीकांत ओपनली बोल रहे हैं कि सचिन भी यंग एज में खेला था और इस आर्ग्यूमेंट को लाइटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की एज में डेब्यू किया था क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हर लेवल पर डोमिनेट कर चुके थे। श्रीकांत का लॉजिक ये है कि अगर वैभव हर जगह डोमिनेट कर रहा है, मतलब आईपीएल, अंडर 19 लिस्ट है, तो फिर डिले किस बात का है। एंड ऑनेस्टली ये भी गलत आर्ग्यूमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि असली डिबेट फैक्ट चेक वर्सेस पेशेंस की नहीं है, असली डिबेट है राइट फास्ट ट्रैक वर्सेस रॉन्ग फास्ट ट्रैक की। वैभव को डायरेक्टली इंडिया कैप पहना देना मुझे लगता है कि अभी रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेड बॉल एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो है। अभी तक उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही अपना नाम बनाया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ पावर का गेम नहीं है, वहां पर डिसिप्लिन, टेम्परामेंट और लॉन्ग स्पेल्स फेस भी करने पड़ते हैं। इसलिए देवांग गांधी का सजेशन मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है कि टफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए इसको झोंकना चाहिए। बीसीसीआई के पास में रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं। बीसीसीआई, मतलब अगर हम इंडिया में बात करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वैभव को स्ट्रॉन्गर रणजी टीम के साथ में गेस्ट प्लेयर के तौर पर अटैच कर सकते हैं। इंडिया ए टूर्स का स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर दे सकते हैं। हाई क्वालिटी रेड बॉल कैंप्स ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन फिर से सचिन से ही आता है। सचिन सिर्फ यंग नहीं थे, बल्कि उन्हें राइट चैलेंजेस भी दिए गए राइट टाइम पर। एक और पॉइंट जो मुझे यहाँ पर पर्सनली कंसर्न करता है, हाइप मैनेजमेंट। दरअसल वैभव ऑलरेडी आईपीएल में फर्स्ट साइज ओपनर बनने की लाइन में है। मीडिया टेंशन भी काफ़ी बड़ा है। एंड अगर अब उनको बिना प्रॉपर टेस्टिंग के सीनियर टीम में डाल दिया गया और वो फेल हो गए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। टैलेंट को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना उसको प्रमोट करना। मेरा पर्सनल टेक ये है कि फास्ट ट्रैक करो, लेकिन शॉर्टकट कहीं से कहीं तक मत लो। वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को प्लेट ग्रुप बुली बनाना मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट हो सकता है, लेकिन उसको बिना आर्मर के इंटरनेशनल बैटलफील्ड में भेजना बैटिंग करने के लिए वो भी उतना ही गलत होगा। बीसीसीआई को प्रोएक्टिव बनना ही पड़ेगा, एक पैरेलल पाथवे बनाना ही पड़ेगा। कंपटीशन टफ हो सकता है, लर्निंग कंटिन्यूअस हो सकती है और हाइप से ज्यादा स्किल डेवलप हो सकती है। अगर ये बैलेंस अचीव हो गया तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वैभव सिर्फ नेक्स्ट बिग थिंग नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इंडियन क्रिकेट एसेट बन सकता है। और शायद वही असली गोल भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिकॉर्ड्स बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी।